हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल वीबी क्लासेस में। आज हम देखने वाले हैं बायोलॉजी के बारे में, क्लासिफिकेशन। और एक्चुअल में बायोलॉजी का फर्स्ट क्लास इसी को माना जाता है। यहाँ से शुरू करते हैं और धीरे धीरे नेक्स्ट क्लास प्रीवियस से जुड़ती जाती है। तो मेन हमारा फर्स्ट क्लास इसको माना जाएगा। इसमें हम क्लासिफिकेशन के बारे में देखेंगे, बायोलॉजी का क्लासिफिकेशन, और आगे क्लासेस चलती रहेगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, बहुत पहले जब था साइंस को, इसमें हम पढ़ते थे नेचुरल साइंस के नाम से। नेचुरल साइंस पढ़ते थे और उसमें नेचुरल साइंस के अंदर ही हम सारी चीज़ें पढ़ते थे। बायोलॉजी क्या है और ये सारी चीज़ें, उस समय बायोलॉजी टर्म यूज नहीं किया जाता था। तो सन 368 BC में जो साइंटिस्ट थे एरिस्टोटल, उन्होंने ही नेचुरल साइंस से बायोलॉजी को अलग किया था। और बायोलॉजी पहले हम बायोलॉजी नेचुरल साइंस में ही एनवायरनमेंट भी पढ़ते थे, बायो और ये सारी चीज़ें पढ़ते थे। लेकिन एरिस्टोटल ने इसको कहा कि नहीं, हमें इन चीज़ों को अलग अलग करके पढ़ना चाहिए, उससे चीज़ों को समझना और पढ़ना आसान होगा। तो सबसे पहले अगर एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है कि सबसे पहले नेचुरल साइंस से बायोलॉजी को किसने अलग किया, तो आंसर हमारा हो जाएगा एरिस्टोटल। इनके बारे में बता दूं, इन्होंने क्या किया था, इन्होंने बताया कि हमें किस तरह से अलग अलग चीज़ों को अलग अलग ब्रांच में पढ़ना चाहिए। इसलिए इन्होंने क्या किया, नेचुरल साइंस से बायोलॉजी को अलग किया और जूलॉजी, ये दोनों चीज़ों को अलग किया। और इन्होंने बायोलॉजी के लिए बायोलॉजी को भी इन्होंने दो भाग में डिवाइड किया, एक बोटनी एंड जूलॉजी। इसमें बोटनी में क्या था, इन्होंने जूलॉजी के ऊपर बुक लिखी। 500 से ज़्यादा स्पीसीज़ के बारे में इन्होंने बुक लिखी और उसमें स्पीसीज़ के जीव के बारे में बताया कि किस किस तरह के जीव होते हैं, कैसे होते हैं। और उस किताब का नाम रखा था इन्होंने हिस्टोरिया एनिमिलिया। इस किताब का नाम एग्ज़ाम में पूछ लेता है कि एरिस्टोटल ने जो बुक लिखी थी उसमें से इनमें से वो बुक कौन सी है। 4 ऑप्शन दिए रहेंगे, उसमें बोटनी की भी बुक रहेगी, जूलॉजी बुक भी रहेगी, और आपको पता रहना चाहिए एरिस्टोटल ने जो बुक लिखा था उसका नाम था हिस्टोरिया एनिमेलिया। जिस तरह से एरिस्टोटल ने जीवों के बारे में 500 से ज़्यादा प्रकार के जीवों के बारे में बुक लिखा था, इसका नाम रखा था हिस्टोरिया एनिमेलिया। उसी तरह से थियोफ्रेस्ट ने प्लांट्स के बारे में बुक लिखा, जिसमें 500 से ज़्यादा प्रकार के प्लांट्स के बारे में लिखा था, और इस बुक का नाम रखा था इन्होंने हिस्टोरिया प्लांटेरम। तो आपको ये याद रखना है, जिस तरह से मैंने बताया कि सबसे पहले क्या था, नेचुरल साइंस से इसको अलग किसने किया था, नेचुरल साइंस से बायोलॉजी को अलग किया था एरिस्टोटल ने। इसलिए इनको कहा जाता है फादर ऑफ बायोलॉजी। नेचुरल साइंस से बायोलॉजी को अलग किया, इसलिए कहते हैं फादर ऑफ बायोलॉजी। दूसरी चीज़, इन्होंने बायोलॉजी को भी बताया कि बायोलॉजी में हमें बोटनी अलग से पढ़ना है, जूलॉजी अलग से पढ़ना है। तो जो इन्होंने जूलॉजी के ऊपर बुक लिखा, इसलिए इन्हें फादर ऑफ जूलॉजी भी कहा जाता है। और तीसरी चीज़, जो एक भ्रूण होता है, भ्रूण को कहा जाता है बायोलॉजी के टर्म में एम्ब्रियो, और उसके बारे में भी हमें सबसे पहली बार बताया था एरिस्टोटल ने। तो इन्हें ही फादर ऑफ एम्ब्रियोलॉजी भी कहा जाता है। याद रखना क्या, फादर ऑफ बायोलॉजी, फादर ऑफ जूलॉजी एंड फादर ऑफ एम्ब्रियोलॉजी कौन है, तो एरिस्टोटल। एरिस्टोटल द्वारा लिखी बुक का नाम क्या है, हिस्टोरिया एनिमिलिया। उसी तरह से फादर ऑफ बॉटनी कौन है, फादर ऑफ बॉटनी है थियोफ्रेस्ट। इनके द्वारा लिखी बुक का नाम है हिस्टोरिया प्लांटेरम। चलिए आगे देखते हैं। ये मैंने आपको बता दिया कि एरिस्टोटल को फादर ऑफ बायोलॉजी एंड फादर ऑफ जूलॉजी कहते हैं, और इन्हें ही फादर ऑफ एम्ब्रियोलॉजी भी कहा जाता है। और हिपोक्रेट्स को फादर ऑफ मेडिसिन कहते हैं। मेडिसिन के बारे में हिपोक्रेट्स ने बताया था। आगे देखते हैं मॉर्फोलॉजी। देखिए, कोई भी चीज़ दिखने में कैसी है, उसका अपीयरेंस कैसा है, इस चीज़ की स्टडी के लिए जो टर्म यूज होता है उसको कहा जाता है मॉर्फोलॉजी। और लेनार्डो दा विंची, ये जो लेनार्डो दा विंची है, इन्हें फादर ऑफ पैलियोंटोलॉजी कहा जाता है। जीवाश्म अध्ययन के बारे में इन्होंने बताया था। ये किस साइंस को किस नाम से जाना जाता है,
इसके बारे में मैं पहले एक वीडियो बना चुका हूँ, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप देख लीजिए। उससे भी काफ़ी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, कम से कम एक क्वेश्चन आता ही है। और इस बार के आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 में तो हर शिफ्ट में कम से कम एक क्वेश्चन उस टॉपिक से था ही। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो देख लीजिए। आगे हम बढ़ते हैं। कार्ल लिनियस, फादर ऑफ क्लासिफिकेशन अगर कहा जाए तो ये कहा जाता है कार्ल लिनियस को। इन्होंने ही बताया था कि हमको किस तरह से किसी भी चीज़ की स्टडी करना है तो किस तरह से क्लासीफाई किया जाता है, क्लासीफाई करके पढ़ेंगे तो वो पढ़ना आसान होता है। इन्होंने क्या किया था, इन्होंने 3 किताबें लिखी। जिस तरह से एरिस्टोटल और थ्योफ्रेस्ट ने बुक लिखी थी, इन्होंने भी 3 बुक लिखी। उसमें से एक का नाम था सिस्टेमा नेचुरा, दूसरा फिलोसॉफिका बॉटनिका एंड तीसरा स्पेसिस प्लांटेरम। ये 3 बुक किसने लिखी थी, कार्ल लिनियस। इसके लिए भी क्वेश्चन आ जाता है कि इसमें से कार्ल लिनियस द्वारा लिखी गई कौन सी किताब नहीं है, तो इसमें आपको ये तीनों किताब के नाम पता रहना चाहिए। नेक्स्ट देख लेते हैं। फादर ऑफ क्लासिफिकेशन, मैंने बताया जिस तरह फादर ऑफ क्लासिफिकेशन कहा जाता है कार्ल लिनियस को, तो इन्होंने क्या किया था, क्लासीफाई किया था सिर्फ 2 भाग में। इसी स्पीसीज़ को 2 क्लासिफिकेशन किया था। इन्होंने कहा था स्पीसीज़ या तो प्लांट होगा या तो एनिमल होगा, तो इनको कहा जाता है फादर ऑफ क्लासिफिकेशन। और इन्होंने कौन सा क्लासिफिकेशन दिया था, 2 किंगडम क्लासिफिकेशन। ये आपको याद रखना है, एग्जाम में पूछता है 2 किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया था, तो वो दिया था कार्ल लिनियस ने। इसके लिए भी मैंने ट्रिक बनाया है, मैं आपको आगे बताऊंगा याद करने के लिए। एंड जिस तरह से मैंने आपको बताया बायोलॉजी टर्म ज़्यादा यूज हो रहा है, तो बायोलॉजी जैसे एरिस्टोटल ने तो बता दिया कि हमें नेचुरल साइंस से इस सेक्शन को अलग पढ़ना चाहिए, दूसरे सेक्शन को अलग पढ़ना चाहिए। लेकिन जिस सेक्शन में हम इन सब चीज़ों की स्टडी करते हैं, एनिमल की, प्लांट्स की, उसको क्या नाम दिया जाए। उसको बायोलॉजी शब्द जो पहली बार दिया था वो दिया था लेमार्क एंड ट्रेवरेंस ने। कब, 1802 में। ये भी एग्जाम क्वेश्चन में आ चुका है कि बायोलॉजी शब्द किसने दिया था, तो लेमार्क एंड ट्रेवरेंस ने। और लेमार्क ने ही यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन थ्योरी भी दिया था। आप याद रखिए, एग्जाम में इस पर भी क्वेश्चन बना आता है। मैं यहाँ पे आपको सिर्फ वही चीज़ें बताऊँगा जो एग्ज़ाम में आता है और बहुत इंपॉर्टेंट है, फालतू चीज़ें नहीं बताऊँगा। इसलिए आप वीडियो पूरा देखिएगा, इसमें सिर्फ आपको इम्पोर्टेंट चीज़ें ही मिलेगी, फालतू की चीज़ें नहीं मिलेगी। तो और ये जो है चार्ल्स डार्विन, इन्होंने ही थ्योरी दिया था नेचुरल सिलेक्शन का। इसमें बताया था कि कौन सी जीव कैसे रहेगी, उसका सिलेक्शन नेचुरल खुद करता है। अगर कहा जाता है कि अगर आप समय के साथ नहीं बदले तो समय आपको बदल देता है, उसी तरह से ये है नेचुरल सिलेक्शन कि नेचर आपका सिलेक्शन खुद करेगा। अगर आप नेचर के हिसाब से ढलने लायक नहीं हो तो नेचर आपको रिजेक्ट कर देगा। एंड चार्ल्स डार्विन ने ही थ्योरी दिया था सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट थ्योरी। इन्होंने बताया कि जो फिट रहेगा वही लाइफ को सर्वाइव कर पाएगा, जो कमज़ोर रहेगा वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा। एंड एपी कैंडोल ने, इन्होंने क्या, टेक्सोनोमी वर्ड को दिया था। जिस तरह से बायोलॉजी वर्ड किसने दिया था, लेमार्क एंड ट्रेवरेंस ने, उसी तरह से टेक्सोनोमी वर्ड किसने दिया था, एपी कैंडोल ने। नेक्स्ट हम देख लेते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये मैंने आपको बता दिया कि सबसे पहली बार क्लासिफिकेशन किसने किया था, कार्ल लिनियस ने, और इसलिए इन्हें कहा जाता है फादर ऑफ क्लासिफिकेशन। और इन्होंने, कार्ल लिनियस ने 2 किंगडम क्लासिफिकेशन किया था कब, 1758 में। एंड 2 किंगडम क्लासिफिकेशन मैंने आपको शुरू में बता दिया, इन्होंने बताया था या तो प्लांट होगा या तो एनिमल होगा। और मैंने कहा था इसको याद करने के लिए ट्रिक कि इन्होंने 2 किंगडम क्लासिफिकेशन किया था तो कौन सा किया था। जैसे ये थोड़ा अजीब है लेकिन आप इसको इस तरह से पढ़ेंगे तो आप शायद याद रख पाए। आपको पता होगा जैसे कोई भी नया व्यक्ति कार लेता है और वो गाड़ी सीखता है तो या तो वो कभी कभी किसी एनिमल को ठोक देगा या कभी पेड़ में जाकर टकरा जाएगा। तो इसी से मैंने रिलेटेड बना लिया कि कार लेने वाले प्लांट एंड एनिमल को ठोक देते हैं। अब इसमें ट्रिक क्या है, यहाँ पे देखिए प्लांट में एंड एनिमल में, और किसने किया, कार ने, कार लेने वाले मतलब कार्ल लिनियस ने क्लासीफाई किया प्लांट एंड किंगडम में। ये ऐसे छोटी सी ट्रिक थी याद करने की। एंड ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, हायरार्की ऑफ क्लासिफिकेशन। इस पे एग्जाम में क्वेश्चन आता है। सबसे पहले आता है, सबसे ऊपर आता है किंगडम जिसको हिंदी में कहते हैं जगत, फिर आता है फाइलम जिसको कहते हैं हिंदी में संघ, फिर आता है क्लास, फिर आता है ऑर्डर, एंड फिर आता है फैमिली जिसको कुल कहा जाता है, फिर आता है जीन, एंड इसके बाद से आता है स्पीसीज। तो एग्ज़ाम में ये ऑर्डर भी पूछ लेता है। एग्ज़ाम में क्या होगा कि
तो ये 3 चीज़ें लाइन से दी रहेगी, चौथा अलग ऊपर नीचे या बीच का गैप करके दिया रहेगा। तो इसका सीक्वेंस भी आप याद रखिएगा। इसके सीक्वेंस को याद करने के लिए भी मैंने ट्रिक बनाया है, वो आपको देख लेते हैं। ये ट्रिक ऐसे बनाया है मैंने, कल फिर क्लास। देखिए क्या है कि बच्चों को ये चीज़ें सिखाने के लिए क्लास स्कूल में भेजा जाता है, जहाँ पे बच्चे क्लास में पढ़ते हैं। तो कुछ स्कूल ऐसे भी होते हैं जहाँ पे पेरेंट्स की भी क्लास ली जाती है, जाना जाता है कि वो कैसे है। तो ये इसको याद रख लीजिए कि क्लासिफिकेशन की पहली क्लास टीचर और पेरेंट्स दोनों, बच्चे और पेरेंट्स दोनों ले रहे थे। तो क्लास ख़त्म होने के बाद से टीचर ने कहा कल फिर क्लास और फैमिली जानेंगे स्पीसीज़ के बारे में। तो ये ट्रिक है। अब इसमें कल क्या है, कल से हो जाएगा किंगडम, फिर से हो जाएगा फाइलम, क्लास से हो जाएगा क्लास, और से हो जाएगा ऑर्डर, फैमिली से हो जाएगा फैमिली, जानेंगे से हो जाएगा जीनस, स्पीसीज से हो जाएगा स्पीसीज। ये इससे आप याद रखिएगा, एक तरीका है याद करने का, मैंने अपने तरीके से बनाया है। अगर आपको और तरीके से याद कर सकते हैं तो वो अच्छी बात है, और नहीं अगर इससे याद करना चाहें तो इससे कर सकते हैं। लेकिन ये याद कर लीजिएगा क्योंकि इस पर एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है, इसका सीक्वेंस पूछता है। नेक्स्ट देख लेते हैं। बायनोमियल क्लासिफिकेशन का तरीका भी कार्लियस ने ही दिया था। इन्होंने बताया था कि किसी भी जीव का नाम उसके जीन और स्पीसीज़ के हिसाब से रखा जाएगा। और आपको पता होगा इंसान का नाम है होमो सेपियंस, इसमें जो होमो है वो जीन है और सेपियंस जो है वो उसका स्पीसीज़ को बताता है इंसान के बारे में। फिर आता है 2 किंगडम क्लासिफिकेशन के बाद आता है 3 किंगडम क्लासिफिकेशन। ये दिया था अर्न्स्ट हैकेल ने 1894 में। इन्होंने क्या बताया कि जो स्पीसीज़ जो है वो प्लांट और एनिमल के अलावा प्रोटेस्टा भी होता है। इन्होंने 3 चीज़ में क्लासीफाई किया। तो ये याद रखिएगा 3 किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया, अर्न्स्ट हैकेल ने। कब दिया, तो 1894 में। नेक्स्ट देख लेते हैं रॉबर्ट विटेकर। इसको मेनली माना जाता है मतलब क्लासिफिकेशन, आज के समय में जो भी मेनली क्लासिफिकेशन देखा जाता है ज़्यादातर इसी को प्रेफरेंस दिया जाता है। इन्होंने रॉबर्ट विटेकर ने 1959 में 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया। इन्होंने इसमें बताया कि कौन कौन से क्लासिफिकेशन है। तो इन्होंने बताया स्पीसीज या तो प्रोटिस्टा होगा, या मोनेरा होगा, या फंगाई होगा, या प्लांट होगा, या एनिमल होगा। इसको ज़्यादा प्रेफरेंस दिया जाता है, ये क्लासिफिकेशन को सभी जगह माना जाता है। इसके बाद आता है कार्ल वूज। इन्होंने 1977 में 3 डोमेन क्लासिफिकेशन दिया। अभी तक हमने क्या देखा, 2 किंगडम क्लासिफिकेशन, 3 किंगडम क्लासिफिकेशन एंड 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। लेकिन इन्होंने जो दिया था, ये इन्होंने 3 किंगडम क्लासिफिकेशन नहीं दिया था, इन्होंने दिया था 3 डोमेन क्लासिफिकेशन। इसमें इन्होंने 3 डोमेन में क्लासीफाई किया था। एक था बैक्टीरिया, एक था आर्किया एंड एक यूकेरिया। इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हम देखेंगे ये रॉबर्ट विटेकर का क्लासिफिकेशन, इसी को मॉडर्न में माना जाता है। तो इसको हम आगे डिटेल में देख लेते हैं। इन्होंने जो क्लासीफाई किया था, इन्होंने बताया कि सबसे ज़्यादा इन्होंने संख्या के हिसाब से और जो ज़्यादा डेवलपमेंट के हिसाब से बताया कि कौन सी चीज़ें, कौन सा स्पीसीज ज़्यादा डेवलप है। इन्होंने बताया सबसे पहला है, सबसे पुराना जो सबसे ज़्यादा क्वांटिटी में पाए जाते हैं वो है मोनेरा। फिर दूसरे नंबर पे इन्होंने बताया प्रोटेस्टा, इसी में बैक्टीरिया ये सब चीज़ें आ जाते हैं। फिर इन्होंने बताया इनसे जो ज़्यादा डेवलप होते हैं वो होते हैं फंगाई, और फंगाई से भी जो ज़्यादा डेवलप होते हैं वो प्लांट, और प्लांट से भी जो ज़्यादा डेवलप होते हैं वो होते हैं एनिमल। एनिमल में हम सारे जीव भी आ जाते हैं और हम भी आ जाते हैं, इंसान भी एनिमल में ही आता है। तो ये इन्होंने ये क्लासिफिकेशन किया था। और इसके लिए भी मैंने ट्रिक बनाया है, ये उतना खास नहीं है बट फिर भी आप याद कर लीजिए अगर आपको अच्छा लगता है तो। इन्होंने देखिए अब एग्जाम में पूछ लगता है 5 किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया, तो उसके लिए ये ट्रिक आपको काम आएगा। इसमें मैंने ये ट्रिक बनाया है कि जैसे मैंने आपको अभी ऊपर बताया कि ये जो क्लासिफिकेशन किया था ये इनके डेवलपमेंट के हिसाब से कौन ज़्यादा डेवलप है उस हिसाब से ये क्लासिफिकेशन है। तो उसी के ऊपर ये जो ट्रिक बनी है वो ऐसा है कि मैंने प्रोटीन खाया तो मेरी फंक्शनिंग बढ़ गई और मैं प्लांट से एनिमल बन गया। इंसान जो है उसको ज़्यादा डेवलप माना जाता है, प्लांट उससे थोड़ा कम डेवलप है, तो उससे ज़्यादा डेवलप कौन हो गया, एनिमल हो गया, डेवलप हो गया। इसका ट्रिक है मैंने प्रोटीन खाया तो मेरी फंक्शनिंग बढ़ गई और मैं प्लांट से एनिमल बन गया। अब इसमें क्या है, मैंने से हो जाएगा मोनेरा सबसे कम डेवलप, फिर प्रोटीन से हो जाएगा प्रोटिस्टा दूसरे नंबर पे आ जाता है, तीसरे नंबर पे आ जाएगा फंक्शनिंग बढ़ गई तो मतलब फंगस, चौथे नंबर पे आ जाएगा प्लांट, मैं प्लांट से एनिमल बना तो चौथे नंबर पर प्लांट हो जाएगा तो प्लांट, और एनिमल बन गया तो ये पांचवा हो जाएगा एनिमल। अब यहाँ पे
ये 5 किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया? तो इसका भी इसी से ट्रिक है। मैंने प्रोटीन खाया, तो जो मैंने प्रोटीन खाया वो जो प्रोटीन था वो था वाइट कलर का, तो वाइट कलर से हो जाएगा विटेकर। तो विटेकर ने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था। ये ऐसा ट्रिक है, आप याद करना चाहते तो कर सकते हैं। देखिए मैंने आपको बताया कि इन्होंने जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन किया, तो इन्होंने क्लासिफिकेशन में देखा कि जीव को किस तरह से क्लासिफाई करना आसान रहेगा। इन्होंने पहले देखा कि वो सेल के हिसाब से कि ऑर्गेनिज्म का सेल कैसा है, वो यूनिसेलुलर है या मल्टीसेलुलर है। यूनिसेलुलर मतलब एक कोशिकीय है या बहुकोशिकीय है। फिर उन्होंने देखा कि अगर वो सेल है, सेल का अगर सेल है मल्टीसेलुलर या सेलुलर वाला है, वो सेल है उसमें, तो वो सेल कैसा है, यूकैरियोटिक है या प्रोकैरियोटिक। यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक क्या होता है? यूकैरियोटिक जिसमें पहले से देखो कैरियोटिक यानी होता है पहले तो न्यूक्लियस, सेल के अंदर न्यूक्लियस है कि नहीं है उसके हिसाब से, और न्यूक्लियस है तो कैसा है, यूकैरियोटिक है या प्रोकैरियोटिक है, तो वो कैसा है उन्होंने बताया प्रोकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक मतलब ऐसा ऑर्गेनिज्म जिसमें न्यूक्लियस पहले से मौजूद नहीं है, और यूकैरियोटिक जिसमें न्यूक्लियस पहले से मौजूद है। तो इसको आप ऐसे याद रख सकते हैं, प्रो का मतलब होता है जो पहले से है, पहले से जो डेवलप्ड है। तो वो प्रोकैरियोटिक जो ऑर्गेनिज्म होगा उसका सेल जो होगा वो काफ़ी डेवलप, उसका जो न्यूक्लियस होगा काफ़ी डेवलप्ड होगा, और जो यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म का सेल होगा उसका न्यूक्लियस ज़्यादा डेवलप्ड नहीं होगा। तो ये उसका तरीका है। तीसरे चीज़ पे उन्होंने देखा कि सेल का डिवीज़न कैसा है, ये ऑर्गेनिज्म का सेल का डिवीज़न कैसा है, उसका काम कैसा करता है। जैसे आपको पता होगा इंसानी शरीर अलग अलग अंग का अलग अलग काम है। हमारे फेफड़े, उसका काम सिर्फ ऑक्सीजन का ऑक्सीजन लेना, CO2 शरीर से ब्लड से डीऑक्सीजनेटेड CO2 ब्लड को प्योरीफाई करना। उसके बाद से हार्ट का काम अलग है, पंप करना। उसके बाद से किडनी का काम अलग है। तो इस तरह से देखिए अलग अलग सेल का अलग अलग काम है। तो उन्होंने ये भी देखा कि सेल अगर है तो वो कैसा है, यूनिसेलुलर है या मल्टीसेलुलर है। यूनिसेलुलर मतलब एक ही सेल सारे काम कर रहा है। जो अमीबा होता है वो अमीबा का सिंगल सेल ही वो खाना भी बना लेगा, उसको पाचन भी उसी सेल में हो जाएगा, उसका उत्सर्जन भी उसी में हो जाएगा। लेकिन जो इंसान है, मैंने आपको बताया इंसान का अलग अलग सेल का काम अलग अलग होता है। तो इस तरह से उन्होंने ये भी देखा कि सेल यूनिसेलुलर है या मल्टीसेलुलर है। इसके बाद से उन्होंने चौथी चीज़ पे देखा कि सेल का न्यूट्रिशन कैसा हो रहा है। तो उन्होंने देखा कि सेल ऑटोट्रॉफिक है या प्रोटोट्रॉफिक, मतलब न्यूट्रिशन वो सेल जो है खुद भोजन बना रहा है या अपने भोजन के लिए दूसरे के ऊपर निर्भर है। तो जो ऑटोट्रॉफिक जो स्वयं भोजन बनाते हैं उनको कहा गया ऑटोट्रॉफिक। जो हेटरोट्रॉफिक जो परापोषी होते हैं, जो दूसरों पर निर्भर करते हैं। इस तरह से फोटोट्रॉफिक जो फोटोसिंथेसिस पे डिपेंड करते हैं। एंड कीमोट्रॉपिक जो केमिकल रिएक्शन से अपना भोजन बनाते हैं। सिम्बायोटिक मतलब ऐसे जीव जो साझा करके जीवन जीते हैं। इसका लाइकेन एग्जांपल है। लाइकेन क्या होता है, जो समुद्र के अंदर से एल्गी होते हैं उसके ऊपर वो निर्भर करता है। एल्गी उसको भोजन बना के देता है और ये उसको प्रोटेक्शन देता है। तो इस तरह से सिम्बायोटिक रिलेशन चलता है। उसी तरह से उन्होंने देखा सेप्रोफाइट जो मरी चीज़ों, सड़ी गली चीज़ों को देख के ऊपर निर्भर करते हैं, उससे वो अपना भोजन बनाते हैं। तो इस तरह से उन्होंने चौथा क्लासिफिकेशन देखा कि इस किस तरह से है, इस आधार पे भी उन्होंने अपना क्लासिफाई किया। ऑटोट्रॉफिक ऐसे पेड़ पौधे जो अपना भोजन खुद बनाते हैं, जैसे पेड़ हो गया। अब आती बात इंसान। इंसान जो होता है वो हेटरोट्रॉपिक होता है। आपको लगता होगा कि इंसान तो भोजन खुद बना रहा है, लेकिन वो भोजन पकाना और भोजन का निर्माण करना वो अलग चीज़ है। इंसान जो है भोजन का निर्माण नहीं करता है, वो भोजन के लिए अनाजों पे निर्भर है। तो इसलिए इंसान हेटरोट्रॉपिक होता है। और पांचवी चीज़ पे उन्होंने देखा कि भोजन बनाने का तरीका कैसा है। ये तो मैंने आपको बता दिया ऑटोट्रॉपिक भोजन कैसे बन रहा है, ठीक है। तो ये 5 तरीक़ों से उन्होंने क्लासिफाई किया कि जीव का जो हम क्लासिफिकेशन करेंगे, किसी भी चीज़ को, जीव को देखेंगे तो वो इन 5 चीज़ों के आधार पे हम क्लासिफाई करेंगे कि वो जीव किस श्रेणी में आता है, वो एनिमल है या प्लांट है या फिर फंगस है। ये इस तरह से उन्होंने क्लासिफाई किया था। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे प्लांट किंगडम और सेल के बारे में। अभी तक तो मैंने आपको बता दिया कि किस तरह से सेल का डिवीजन होता है, कौन सी। आप नेक्स्ट क्लास में देखेंगे कौन सा प्लांट होता है, किसको हम प्लांट कहेंगे, किसको एनिमल कहेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो मेरी अच्छी लगी हो, लेक्चर अच्छा लगा हो, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। मुझसे कुछ कमी रह गई हो तो कमेंट कीजिएगा, मैं उसको इम्प्रूव करूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।